Good morning, students. Today we will start the chapter of depreciation. Chapter number 16. As per new book, it is chapter 16 called depreciation. ये नाम तो हमारा जाना पहचाना है. You all know about what is the meaning of depreciation. हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी इसको डिस्कस किया था. डेप्रीसिएशन वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसके लिए करते हैं? अपनी फिक्स वैल्यू में जो हमारा डिमिनिशिंग हो जाती हैं ड्यू टू देयर क्वालिटी डिक्लाइन, ड्यू टू देयर टाइम गैप, हमारी असेट्स की वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है. से आपके घर में फर्नीचर है, आपने सोफ़ा बनवाया 50,000 का, ठीक है, तो लेकिन क्या 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी उसकी वैल्यू 50,000 रहेगी? नो. टाइम गैप की वजह से और उसको यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाता है. द वर्ड दैट इज़ उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, यस. कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन, नीड हम नहीं करेंगे, इस टॉपिक को आप कट कर लो, नीड नहीं करनी. फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द डेप्रीसिएशन, यस. एंड द मेथड्स में स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके मेरिट, डीमेरिट और उसकी सूटेबिलिटी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. हमारे सिलेबस में ये 2 मेथड हैं डेप्रीसिएशन को कंप्यूट करने के. ये दोनों मेथड्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है. इसके बाद दोनों मेथड्स का डिफरेंस दिया है. मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन, ये भी टॉपिक हमने इसमें नहीं करना. और असेट अकाउंट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है. ये टॉपिक नहीं करने. हम 2 मेथड करेंगे. कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. बेसिक कंसेप्ट करते हैं. सबसे पहले मीनिंग क्या है डेप्रीसिएशन का? यहाँ मीनिंग मैंने आपको बताया है. डेप्रीसिएशन होता क्या है कि जो असेट की कॉस्ट है, अगर आपने 2 लाख की मशीन खरीदी है तो डे बाय डे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है. और मान लो वो मशीन हमारी 10 साल यूज़ होगी तो हम 10 ईयर्स में उस वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं. तो हर साल उतने अमाउंट की हम डेप्रीसिएशन लगा देते हैं, ठीक है. यहाँ बहुत सारे राइटर्स की डेफिनेशन दी है. आप कोई भी 1 या 2 रिवाइज कर सकते हो मीनिंग के लिए. जैसे फर्स्ट है, डेप्रीसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट फ्रॉम एनी कॉज. डेप्रीसिएशन क्या है? असेट की वैल्यू में परमानेंट या ग्रेजुअली जो यूसेज की वजह से डिक्रीज हो जाता है उसको होते हैं. सेकंड डेफिनेशन मैंने टिक की है, मुझे ये सही लग रही है, विलियम पिकल्स की, जो आप मीनिंग में लर्न कर लो. डेप्रीसिएशन में बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूड डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एन एसेट. असेट की क्वालिटी, क्वांटिटी या उसकी वैल्यू में जो भी उसकी कंटिन्यू डिमिनिशन होता है, कमी आती है, उसको हम क्या, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? डेप्रीसिएशन. क्लियर? मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ द फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन. कुछ फीचर्स भी हैं डेप्रीसिएशन के जो हमें करने हैं. यहाँ जो हमने मीनिंग में बातें डिस्कस की हैं वही चीज़ ही उसके करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी. सबसे पहला, डेप्रीसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. डेप्रीसिएशन क्या है? असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का डिक्लाइन अमाउंट है. और एक्सेप्ट लैंड, रिमेंबर लैंड कभी डेप्रीसिएट नहीं होती, लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगती. क्यों? क्योंकि लैंड थोड़ा डेप्रीसिएट होती है, लैंड घिसती नहीं. घिसती क्या है? बिल्डिंग. घिसावट किस में होती है? बिल्डिंग में, नॉट इन द लैंड. तो डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन होता है, ठीक है, लेकिन लैंड को छोड़ के बाकी सारी फिक्स एसेट्स इसमें आएंगी. सच फॉल इज अ परमानेंट नेचर. ये जो वैल्यू में डिक्लाइन होता है, कहते हैं ये परमानेंट नेचर का है. वंस द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस ड्यू टू डेप्रीसिएशन, इट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. एक बार अपनी डेप्रीसिएशन की वजह से जो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, आप दोबारा से उसे उस ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रिस्टोर कर सकते.
डेप्रिसिएशन है क्या? ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू यूसेज होता रहता है और कंटिन्यू हम उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती रहती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट। कहते हैं डेप्रिसिएशन किसी एसेट के वैल्यू लगाने का प्रोसेस नहीं है। क्या है? जो एसेट की कॉस्ट थी उसको हम एलोकेट करते हैं उसकी इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ में। स्पैन ऑफ लाइफ की एस्टिमेटेड बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एसेट कितने साल यूज़ होगी। तो 2 लाख की मशीन अगर 10 साल यूज़ होगी तो दैट मीन्स हर साल 20,000 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। 10 साल में 2 लाख को डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है। इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट द मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन से मेरी सिर्फ बुक वैल्यू में रिडक्शन आती है, मार्केट वैल्यू पक्का उससे कोई लेना देना नहीं है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, और डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है, इनटेंजिबल्स के लिए नहीं। टेंजिबल वो एसेट्स जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। हमारी बिल्डिंग, हमारा प्लांट है, हमारी मशीन है, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये इनटेंजिबल्स जैसे माइंस हैं, ऑयल के कुएं, ऑयल वेल्स हैं, उसके लिए डेप्रिसिएशन यूज नहीं होता। येस, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इसके बदले में कोई कैश बिजनेस से नहीं जाता। ये एक्सपेंस तो है, लॉस तो है, लेकिन नॉन कैश नेचर का है। इट डजेंट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। इसकी वजह से कोई भी कैश आउटफ्लो मतलब बाहर जाना, कि कोई भी कैश बिजनेस से बाहर नहीं जाता। ओके, 7 पॉइंट्स आर देयर। इनको पढ़ना ज़रूर है अच्छे से, लेकिन थियोरी आपकी 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आती इस चैप्टर में, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। 1 मार्क या 3 मार्क के हिसाब से ही आपको इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कारण क्या हैं, अभी हमने कुछ डिस्कस भी किए हैं। सबसे पहला, बाय कांस्टेंट यूज़। क्यों लगती है डेप्रिसिएशन? क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एसेट को यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस की, उसकी रिपेयर के खर्चे बढ़ते हैं और एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे रेन हो गई, विंड्स, हवाएं चलती हैं, वेदर की वजह से कंट्रीब्यूट टू द डिट्रोशन ऑफ देयर वैल्यू। इन सब से उनकी वैल्यू में कमी आती है। ठीक है। चाहे कोई नई एसेट आपने पैक करके रख दी तो भी जब आप उसे बेचने जाते हो तो उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती जो शोरूम पे उसकी वैल्यू थी। ठीक है। तो टाइम गैप की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगती है। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, कुछ असेट्स होती हैं जो हमारा टाइम गैप कैसे होता है कि मुझे उस पर लीगली राइट है। जैसे लीज़, कोई प्रॉपर्टी अगर आप लीज़ पे लेते हो, जैसे आपने 20 साल के लिए लीज़ पे लिया है तो 5 लाख में, ओके, तो इट मीन्स 20 साल के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0। आपको वो लैंड वापस करनी पड़ेगी। आपकी लीज पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 20 ईयर्स का। तो आपको 20 ईयर्स के बाद वो बिल्डिंग वापस देनी है। तो 5 लाख पे करते हो 20 साल के लिए, डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हर साल 25,000 की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। बाय ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस होता है कि नई नई इन्वेंशन या नई नई टेक्निक्स की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी वाली एसेट खराब हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तो इसलिए हमें उसे भी डिस्कार्ड करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकली यूज़ भी हो रही हो। ठीक है। जैसे एलसीडी आने की वजह से एलईडी टीवीज ऑब्सोलीट हो गए। बाय एक्सीडेंट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। बाय एक्सीडेंट, कई बार क्या होता है, मशीन जो है आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड हो गई, इसकी वजह से आपकी एसेट डिक्लाइन हो जाती है। बाय डिप्लीशन, डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन वर्ड यूज़ करते हैं वेस्टिंग एसेट्स के लिए, जैसे कोयल, तेल के कुएँ हैं, माइंस हैं, ये वेस्टिंग एसेट्स हैं। इनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड ना यूज़ करके क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिप्लीशन।
ठीक है, जैसे जैसे हम तेल के कुएं से या कोयले की खान से कोयला निकालते जाएंगे वो एसेट वहाँ पे डिप्लीट होती जाएगी। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, एसेट की मार्केट वैल्यू में परमानेंट डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू ही कम हो गई, ठीक है, तो भी मेरी एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये सारे कॉजेज़ हैं जिससे मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसमें भी आपको थ्योरी में कोई भी 2 या 3 पॉइंट ही पूछे जाते हैं। इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक बार आप रीड करो, लेकिन आपको प्रिपेयर 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करने। क्लियर? तो यहाँ हमारा बेसिक थ्योरी कंसेप्ट ख़त्म हो गया है और अब हम इसके बाद अपने प्रैक्टिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। नीड एंड इम्पॉर्टेंस मैंने आपको अभी बताया है, ये टॉपिक हमने नहीं करना है इसमें। इसके बाद हम फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द डेप्रिसिएशन वो मैं फर्स्ट मेथड में ही डिस्कस करूँगी। अभी आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में